11 सितंबर ये तारीख अपने आप में कई कहानियां समेटे हुए है। लेकिन आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो एक अनसुलझी पहेली बन गई। स्नेहा फिलिप के गायब होने की कहानी। आखिर कौन थी स्नेहा और उस मनहूस दिन उनके साथ हुआ क्या? आइए इस पूरे मामले को समझते हैं। अगर आप ऑफिशियल रिकॉर्ड्स देखें तो स्नेहा 9/11 की 2751वीं विक्टिम है। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ उस एक दिन की नहीं है। असल में उनकी कहानी उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है और यही बात इस पूरे मामले को इतना रहस्यमयी बना देती है। तो इस रहस्य को समझने के लिए सबसे पहले हमें उस इंसान को समझना होगा जो इसके बिल्कुल सेंटर में है। आखिर थी कौन स्नेहा एन फिलिप? स्नेहा की जिंदगी को देखें तो ऐसा लगता है जैसे एक सिक्के के दो पहलू हों और दोनों बिल्कुल अलग। एक तरफ वो थी एक काबिल, इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट मेडिकल डॉक्टर और फिर दूसरी तरफ थी उनकी पर्सनल लाइफ। उनकी शादीशुदा जिंदगी में तनाव था, वो अक्सर देर रात तक बाहर रहती थी और उनके करियर में भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स चल रही थीं। और यकीन मानिए, इस केस को समझने के लिए इन दोनों ही पहलुओं को जानना बहुत बहुत जरूरी है। चलिए उनके करियर की बात करते हैं, जहां एक तरह का भूचाल आया हुआ था। उन्हें कैब्रिनी मेडिकल सेंटर के रेजिडेंसी प्रोग्राम से निकाल दिया गया था और वजह क्या बताई गई कि वो अक्सर एब्सेंट रहती थी और उनका काम ठीक नहीं था। स्नेहा इस बात से चुप बैठने वाली नहीं थी। वो इस फैसले के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी थी। मतलब साफ है, प्रोफेशनली वो एक बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रही थी। अब बात करते हैं स्नेहा की जिंदगी के उन आखिरी कुछ घंटों की। वो पल जिनके बारे में हमें पुख्ता तौर पर जानकारी है। ये वो आखिरी सुराग है हमारे पास, जिसके ठीक बाद वो हमेशा के लिए गायब हो गई। तारीख थी 10 सितंबर 2001। 9/11 से ठीक एक दिन पहले की शाम स्नेहा अकेले ही शॉपिंग के लिए निकलती हैं। शाम के करीब 6 बजे वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के पास मौजूद सेंचुरी 21 डिपार्टमेंट स्टोर में जाती हैं और फिर शाम करीब 7:30 बजे स्टोर के ही एक सीसीटीवी फुटेज में वो आखिरी बार नजर आती हैं। लेकिन सबसे अजीब और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने खरीदा क्या था। उन्होंने लॉन्जरी खरीदी, बेडशीट्स और नए जूते। जरा सोचिए, 9/11 की तबाही से ठीक एक शाम पहले इस तरह की शॉपिंग, ये अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। आखिर उनके दिमाग में चल क्या रहा था? अगले दिन को लेकर उनकी क्या प्लान्स? अगली सुबह यानी 11 सितंबर को उनके पति हमेशा की तरह काम पर चले गए। लेकिन जब वह शाम को लौटे तो स्नेहा घर पर नहीं थी और उन्हें फिर कभी किसी ने नहीं देखा। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर हुआ क्या? और बस यहीं से ये पूरा मामला एक बहुत गहरे और उलझे हुए रहस्य में तब्दील हो जाता है। तो जब स्नेहा गायब हो गईं तो जाहिर है जांच शुरू हुई और इस जांच से निकलकर आईं 4 अलग-अलग थ्योरीज, 4 अलग-अलग संभावनाएं जो ये बताने की कोशिश करती हैं कि आखिर स्नेहा के साथ हुआ क्या होगा। इनमें से 2 थ्योरीज सबसे ज्यादा मजबूत मानी जाती हैं। पहली कि वो 9/11 हमले का शिकार हो गई। देखिए, वो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर से सिर्फ 2 ब्लॉक दूर रहती थी और एक डॉक्टर होने के नाते ये हो सकता है कि वो लोगों की मदद करने के लिए वहां भागी हों। लेकिन इसमें दिक्कत यह है कि उनका कोई सुराग, कोई अवशेष कुछ भी नहीं मिला। अच्छा, अब दूसरी थियोरी पर आते हैं कि उन्होंने जानबूझकर अपनी पुरानी जिंदगी को पीछे छोड़ दिया और कहीं चली गईं। उनके करियर की प्रॉब्लम्स, शादी का तनाव, ये सब इस तरफ इशारा तो करते हैं, पर फिर सवाल उठता है कि कोई अपनी जिंदगी से भागेगा तो अपना पासपोर्ट और पैसे क्यों छोड़कर जाएगा? मतलब दोनों ही थ्योरीज में कुछ बड़े सवालिया निशान हैं। अच्छा, 2 और पॉसिबिलिटीज पर भी गौर किया गया था। पहली थी फाउल प्ले, मतलब कहीं उनके साथ कोई जोर जबरदस्ती या कोई हादसा तो नहीं हुआ, पर इसकी जांच में भी कुछ हाथ नहीं लगा। ना कोई क्राइम सीन, ना कोई सस्पेक्ट, ना ही कोई चश्मदीद। दूसरी संभावना थी सुसाइड की, पर इसके भी कोई सबूत नहीं थे। ना कोई नोट मिला, ना ही उनकी बॉडी। तो घूम फिरकर सारी जांच वापस उन्हीं 2 मेन थियरीज पर आकर टिक गई। कई साल बीत गए और फिर इस केस को एक कानूनी अंजाम दिया गया, एक जवाब मिला। लेकिन क्या वो जवाब सच था? ये बात है साल 2008 की। एक अदालत ने इस केस में अपना फैसला सुनाया और कोर्ट ने कहा कि इस बात की संभावना ज्यादा है कि स्नेहा फिलिप की मौत 11 सितंबर को वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमले में ही हुई थी। और इसी एक फैसले के साथ स्नेहा को ऑफिशियली 9/11 की विक्टिम मान लिया गया। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। ये एक कानूनी फैसला था, एक तरह का अनुमान। ये जांच से निकला हुआ कोई सबूत नहीं था। आज तक एक भी, मैं दोहराता हूं, एक भी ऐसा फिजिकल सबूत नहीं मिला है जो ये साबित कर सके कि स्नेहा उस दिन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर मौजूद थीं।
इसका सीधा सा मतलब यह है कि भले ही एक कानूनी जवाब मिल गया हो, असल रहस्य वो आज भी जस का तस है। तो आखिर में हम कहाँ आकर खड़े होते हैं? बस कुछ बहुत ही गहरे और अनसुलझे सवालों के साथ। वो लॉन्जरी और जूते वो क्यों खरीदे गए थे? अगर वाकई उन्हें एक नई जिंदगी शुरू करनी थी, तो कोई अपना पासपोर्ट और पैसे क्यों पीछे छोड़ जाएगा? क्या उनका इरादा वाकई पीड़ितों की मदद करना था, या फिर वो अपनी ही जिंदगी की उलझनों से दूर भाग रही थीं? स्नेहा फिलिप की कहानी, उनकी किस्मत एक ऐसी पहेली बन चुकी है जिसका जवाब शायद अब कभी नहीं मिलेगा।